साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक खोजे का परिणाम। यानी जब भौगोलिक खोजे हुआ तो क्या क्या परिणाम निकला। ठीक है ना। कह रहा है कि भौगोलिक खोजे का परिणाम काफी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। यानी भौगोलिक जब खोजे हुआ तो ये भविष्य की ओर देख के बहुत फायदा हुआ। यानी देखो, जाने में तो आपको दूर लगेगा लेकिन इससे फायदा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको हम समझाएं तो आपको पुर्तगाल से अगर नक्शा देखिएगा तो पुर्तगाल से लेके साथियों, और आपको भारत आने के लिए बहुत सारा लंबा दूरी तय करना पड़ता है ना। तो तो इससे फायदा भी तो होता होगा। उस समय वास्को डी गामा जब मसाला ले गया था तो यूरोप के बाजारों में 60 गुना फायदा में बेचा था। तो इसका फायदा भी तो हुआ था। ठीक है ना। तो भौगोलिक खोज का परिणाम काफी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। तो अगला पॉइंट कर रहा है, इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। भौगोलिक खोज के कारण ही दुनिया के बड़ा सा एक भाग, इसको आप उपमहाद्वीप बोलते हैं, उपमहाद्वीप बोल रहे हैं, जिसको आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बोलते हैं, इसके बारे में साथियों किसी को जानकारी नहीं थी। ठीक है ना। ये पता चला तो बहुत से बड़ा भूभाग का पता चला ना। आप बोलिएगा कि भारत के यानी एशिया के अन्य हिस्सा के बारे में किसी को पता था, तो दोस्तों वो पता था। वो व्यापार जमीन के रास्ते से होता था और वास्को डी गामा पानी के द्वारा यानी समुद्र के द्वारा रास्ता खोजता था। तो यानी सबको तो ये तब पता था कि ये भाई साहब आपका एशिया इधर है। लेकिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया किसी को नहीं पता था। ठीक है ना। न्यूजीलैंड, तो ये सब बड़ा बड़ा भूखंड का खोज हुआ ना। और एक देश दूसरे देश के संपर्क में है। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। नए देश की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। देखिए, ये सब जगहों, नया नया जगहों का खोज करने से सिर्फ ये फायदा नहीं हुआ ना कि उधर से आपको व्यापार करने का फायदा मिला। ये लोग वहां पर जाके बस गए, कमजोर देशों को गुलाम बना लिए, कॉलोनी बना लिए, ये अपना धर्म का प्रचार करने लगे। ठीक है ना। देखिए, ये तो ठीक था, लेकिन इसमें सबसे खराब क्या हुआ था, इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आया। यूरोप के जो लोग थे ना, ये जाके दूसरे दूसरे देशों पे कब्जा कर लिए। ठीक है ना। ये इसका सबसे घाटा ये था, अपनी विकसित एवं भौतिक अ- आवश्यकताओं को निर्मित इन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। इनको देखिए, ये लोग का कि यूरोप के लोग अपने फायदा के लिए उन देशों का शोषण किया जो इनके अधीन थे, जो इनके गुलाम बने थे। ठीक है ना। भौगोलिक खोजे का परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। भौगोलिक खोजे का परिणाम निम्न, जिससे कि व्यापार वाणिज्य का प्रभाव। ठीक है ना। पॉइंट्स अगर आपको बताया जाए तो इस पॉइंट में एक ये भी है। ठीक है ना। परिणाम क्या निकला था, रिजल्ट भौगोलिक खोजे का, तो जिसमें से आपका पहला पॉइंट है व्यापार वाणिज्य का प्रभाव। ठीक है ना। इसका क्या प्रभाव पड़ा था भौगोलिक खोजों का इस व्यापार पर। कह रहा है कि नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। यानी नए देशों का खोज हुआ तो ये लोग, जब देश का खोज होगा तो ये लोग नए नए जगह से व्यापार करेंगे ना, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करेंगे। उसके बाद उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। यानी जो यूरोप के लोग थे, दूसरे देशों का कब्जा किए थे, वहां से बहुत से मात्रा में जो इनको फायदा होता था, जिस चीज का काम था, जो इनके लिए अच्छा था, ये वहां से दूसरे देशों से लेके अपने देश में आते थे।
तो इससे फायदा किसका हुआ? यूरोप के देशों का बहुत फायदा हुआ, लेकिन वहाँ के देशों का घाटा हुआ। ठीक है ना? इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। यानी ये जो लोग का अगर दूसरे देशों से अपने देश में सामान लेकर आ रहे थे, जबरदस्ती करके गुलाम बनाए थे ना, तो इससे फायदा का यूरोप का जो व्यापार था ना, मतलब बहुत हाई एकदम पूरा ऊंचाई पे पहुंच गया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ और हुंडी, ऋणपत्र आदि व्यापारिक शाख विकास हुआ। देखिए, आपके प्रश्न में ये हुंडी है। ठीक है, देखिए व्यापार से फायदा क्या हुआ था? मुद्रा का विकास हुआ, उसके बाद हुंडी का। हुंडी क्या होता है दोस्तों? जैसे कि एक लिखित दस्तावेज होता है भरोसेमंद। इस एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखिए हम ना, जैसे मान लीजिए कि आप अपने गांव में गए, ठीक, और अपने गांव में जाके ना 2 किलो चीनी खरीद लिए और आपके पास पैसा ना है, ठीक है ना? आपका एक और दोस्त है, उसके पास पैसा है, आप जानते हैं, तो आप पेपर पे लिख दीजिएगा, मैं रोहित कुमार गोलू के दुकान से 50 रुपया का सामान लिए हूँ, तुम पैसा पंकज भाई इसको दे देना, हम तुमको लौटा देंगे बाद में। ये दुकानदार क्या करेगा? जाके उस पंकज से पैसा ले लेगा, ये पर्ची दिखा के। ठीक है ना? तो ये हो गया ना, और हम क्या कर देंगे? उसको दे देंगे। बात समझ में आ गया? तो हुंडी आपका यही है, यानी ये एक भरोसा पत्र होता है, लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है ना? और ऋण पत्र ये होता है, ये कंपनियां करती है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोनो कंपनी है, लिखित लिख देगी कि मैं फलाना कंपनी आपसे उधार लेती हूँ, जैसे कि हमको उधार चाहिए और हम आपको 6 महीने बाद आपको दे देंगे पैसा। ठीक है ना? तो ये आपका ऋण हो गया, ऋण पत्र। समझ में आ गया? हुंडी और ऋण पत्र में अंतर का है? हुंडी, आप सामान खरीदिएगा, आपके पास पैसा ना है देने के लिए, आप अपने दोस्त के पास एक लेटर लिख दीजिएगा कि तुम इसको पैसा दे देना, वो उसको पैसा दे देगा। वही होता है क्या? हुंडी। ठीक है ना? और ऋण पत्र ये है कि कंपनी लिखती है कि आप, जैसे मान लीजिए कोनो कंपनी खुली है, ठीक है ना, तो वो बोली ना कि हमको पैसा चाहिए, तो वो लिख के दी कि भाई साहब हमको पैसा जो देगा हमको उसको इतना दिन में लौटा देंगे सूद के साथ है। तो ये पत्र एगो हुआ ना, ऋण पत्र, पेपर पे लिख के दिया ना, तो ये आपका ऋण पत्र होता है। दूसरा बात कर रहा है कि व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। यानी जो व्यापार था अपने स्थानीय, जैसे मान लीजिए कि अगर बात करें, उस समय व्यापार सिर्फ यूरोप में होता था, यानी जो लोग जानते थे। अब मान लीजिए अमेरिका में तो व्यापार होता नहीं था, क्योंकि किसी को पता नहीं था अमेरिका महाद्वीप है, तो इसलिए उधर भी व्यापार होने लगा, और साथ ही साथ एशिया के अन्य हिस्से में भी व्यापार होने लगा। उस बात करें कि नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित है। देखिए, पहले के लोग ना भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित है, उधर ही आप ये लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। लेकिन परंतु इसका स्थान अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों ने लिया। उसके बाद ये लोग बाल्टिक महासागर और भूमध्य सागर से हट के आगे की ओर बढ़े। जब इनको पता चल गया कि इधर दुनिया है, तो इधर की ओर बढ़े। महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में ये सब एंट्री मार दिए। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्व व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार जाता रहा। साथियों देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है ना, पेरिस, फ्रांस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प, ये एक शहर है। जिस तरह से ये आपका पेरिस, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। ठीक है ना? ये लंदन राजधानी है यूके का। तो ये सब क्या है भाई साहब? फेमस शहर है। यहाँ ये सब व्यापार होता था। कहने का मतलब ये है कि देखिए ध्यान से, अगर भारत में कोई आएगा समुद्र किनारे से, जैसे वास्को डी गामा आपका आया था कहाँ से? कोझिकोड पहुंचा था, केरल पहुंचा था ना, तो ये केरल का शहर फेमस हो गया ना। तो उसी तरह से ये था, ये सब जो आपको शहर का नाम बताया। नए देशों की खोज ने पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और करेक्ट इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है ना? इन इन देशों का प्रभाव, भाई साहब, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, इन देशों का प्रभाव विश्व व्यापार पर हो गया। कैसे कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, ये गया खोज के रास्ता, और फिर ये सब पीछे हो गया, पुर्तगाल और स्पेन, और बाकी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब देश आगे निकल गया।
दूसरे जगहों पे जाके। कह रहा है कि कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। ये लोग ना स्पेन और पुर्तगाल इन लोगों ने शुरू-शुरू में खूब अपना ग्रो किया। बहुत सारा ये उपनिवेश बनाए और इनसे अपना उपनिवेश जो था ना ये कंट्रोल नहीं कर पाए, मतलब वहाँ अच्छा से शासन नहीं कर पाए। अभी इंग्लैंड जाके चला गया वहाँ पर। तो भाई साहब इंग्लैंड फ्रांस को हरा दिया, भगा दिया। ठीक है ना? ये जो आपका आपका भारत है ना, भारत है। इस भारत में जो साथियों ना पहले फ्रांस कब्जा किया था, ठीक है ना? उसको पुर्तगाल कब्जा किया था। फिर अंग्रेज आया, पुर्तगालियों को हरा दिया। फ्रांस को हरा दिया। तो ये सब कहाँ भागे? ये आपका ये जो आपका ये है ना मलेशिया, सिंगापुर, बोर्नियो, फिलीपींस इस एरिया में चले गए। उधर कब्जा कर लिया और पूरे भारत पर अंग्रेज कब्जा कर लिए। कह रहा है कि यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातु विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के रूप को ही बदल दिया। ये जो कह रहा है कि यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयात, ये जो आपका अमेरिका है ना ये यहाँ से सोना चांदी आता था, व्यापार लोग करे थे और ये बहुत फायदा किया है। ठीक है ना? व्यापार में कह रहा है कि 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। ठीक है ना? इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। मुद्रास्फीति का अर्थ ये होता है कि जो कीमतें होती है ना और अधिकांश बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये में 5 गो चीज़ खरीदते थे, तो आप 100 रुपये में आप 2 गो चीज़ खरीदेगा, महंगाई इतना बढ़ गया। ठीक है ना? तो आपका मुद्रास्फीति उत्पन्न यही होता है। ठीक है ना? मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न यही होता है, यानी महंगाई बढ़ जाता है। बदलते हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज के सामंती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। साथियों, ये आपको हम यहाँ से पढ़ाएंगे। ठीक है ना? अगला क्लास में।